सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा देश की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों जरूरी। 2 दिन के खटीमा दौरे पर पुष्कर धामी पूर्वांचल के लोगों ने किया जोरदार स्वागत, पहले दिन छठ पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी अभियान तेज, जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड का दौरा, 12 नवंबर को होगी बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। बीजेपी के प्रदेश में महासंपर्क अभियान का आगाज, मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर शुरू हुआ अभियान, घर घर बांटी जाएंगी उपलब्धियों वाली किताब। पूर्व सांसद डीपी यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 30 साल पुराने भाटी हत्याकांड में डीपी यादव बरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला। नैनीताल क्लब में अपनी धरोहर अधिवेशन का आयोजन, राज्य भर के सामाजिक संगठन हुए शामिल, विरासत का संरक्षण व विकास को लेकर हुई चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। छठ के महापर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर हो रही छठ पूजा में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूर्य देवता से सभी देशवासियों के लिए खुशहाली मांगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसर गांव पहुंचकर छठ पूजा में प्रतिभाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री का छठ पूजा में उपस्थित श्रद्धालु महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और पूर्वांचल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़िया गांव और बरी गांव में भी छठ पूजा में भाग लिया। वहीं मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री ने पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य होगा, सबसे उत्तम उस राज्य को बनाने के लिए महापर्व आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और सूर्य की उपासना का दिन है। हमारी माताएं बहनें सब निर्जला व्रत रखती हैं और खटीमा क्षेत्र चूँकि ये लघु भारत है, यहाँ पर हर प्रकार की संस्कृति है, सभी प्रकार के लोग सभी त्यौहार आपस में मिलकर मनाते हैं। मैं छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और कल ही हमारे राज्य का स्थापना दिवस भी था, राज्य स्थापना दिवस की भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी का महासंपर्क अभियान मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से बीजेपी के नेताओं का मिलने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता से संपर्क करेंगे और उनके घरों में भाजपा परिवार मेरा परिवार का स्टिकर भी लगाएंगे। इसके साथ ही वो सरकार की तमाम उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका उत्तराखंड का विकास का भी वितरण करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान का उद्देश्य हम हर घर तक पहुंचेंगे। घर घर तक पहुंचने के बाद हम अपनी उपलब्धि, राज्य सरकार की 5 साल की उपलब्धि, उस घर में संपर्क करने के बाद मेरा घर भाजपा का घर, इस प्रकार के इस अभियान से हम सब लोग 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता अभियान में जुटकर काम करेगा। हर घर तक पहुंचेंगे हम लोग, हर परिवार तक पहुंचेंगे हम लोग। तो ये अभियान आज से शुरू होकर और अगले सप्ताह तक बड़ी मात्रा में चलेगा। उत्तराखंड भाजपा कार्य समिति के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा नारे के साथ क्षेत्र में 10 दिवसीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान से जुड़े भाजपा पदाधिकारियों द्वारा खटीमा क्षेत्र के ग्राम सभा तिगरी से सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम किया गया है। भाजपा के नगर अध्यक्ष सतीश गोयल ने बताया कि इस बार युवा सरकार 60 के पार का लक्ष्य के साथ धामी सरकार की जीत का संकल्प लिया गया है। घर घर भाजपा हर घर भाजपा जो हमारा प्रचार होना है, उसका जो कार्यक्रम है आज 10 तारीख से हमने उसको शुरू कर लिया है और प्रदेश स्तर से सारे लोगों ने हामी भर ली। इस बार पुष्कर धामी जी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रचार प्रसार आज से हमने जो जोर शोरों में शुरू कर दिया है और इस बार हमारा लक्ष्य है 60 के पार और हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के
एक हर हर भाजपा घर घर भाजपा अभियान का शुरुआत 10 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक है और इसमें प्रत्येक बूथ तक प्रत्येक कार्यकर्ता को घर घर जाना है और इसमें एक मिस कॉल नंबर है। हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है जिसमें उस नंबर पे मिस कॉल करेंगे और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से छूट गए वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण करेंगे। क्या लक्ष्य रखा गया है? इसमें खटेमा नगर मंडल में हमारे 30 बूथ हैं, लगभग इसमें 1000 लोगों को नए जोड़ने का लक्ष्य रखा। खबर रुड़की से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रुड़की दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, भगवानपुर में आयोजित एक दिवसीय कृषि मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं मेले के दौरान मुख्यमंत्री किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। तैयारियों को लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे विधायक सुरेश राठौर ने हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राइट टू ईट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन के पोर्टल का लोकार्पण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये पोर्टल विभाग को नए आयामों से जोड़ेगा और बेहतर कार्य करने में मदद करेगा। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि अब हर चीज़ पारदर्शी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि कई शिकायतें आती थी। अब हमने जब से आज ये पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कोई शिकायत करता है तो वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन करता है वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई गड़बड़ करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो अब हर चीज़ पारदर्शी हो जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है पूरे देश में हर विभागों के लिए कि विभागों को हर चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसमें कि उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो, आम आदमी को भी दिक्कत ना हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी सरकार ने जो FDI का पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें तीनों कंपोनेंट हमने रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी सुलभ हो जाएगा, जो शिकायत कर रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि भाई क्यों शिकायत हुई है, और हर चीज़ आप पारदर्शी हो जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने सरकार पर विजय संकल्प रैली में
व्यवधान डालने का आरोप लगाया। आपको बता दें, यशपाल आर्य की वापसी के बाद उनका स्वागत कार्यक्रम के साथ ही विजय संकल्प रैली हल्द्वानी के मैदान में आयोजित होनी थी। उसी मैदान में सरकार ने अपना कार्यक्रम रख लिया, जिसके चलते कांग्रेस को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, जिस पर आक्रोश जताते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा। दस तारीख को हमारी हल्द्वानी में जो प्रस्तावित विजय संकल्प शंखनाद जो हमारी रैली थी, उसको इस सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से और सरकार की ताकत से प्रशासन पर दबाव बनाकर जानबूझकर हमें समय बदलने के लिए मजबूर किया। हमारी ये रैली पहले से प्रस्तावित थी और उस रैली में हमारा ये मकसद था कि हम यशपाल आर्य जी के कांग्रेस में आगमन का स्वागत करें और हमारी रैली को कमजोर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे रैली के तय होने के बाद आज के ही दिन हमारे निर्धारित स्थल से 100 मीटर की दूरी पर अपना कार्यक्रम निर्धारित कर दिया। उत्तराखंड राज्य में छठ पूजा को लेकर अवकाश घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से इगास पर्व पर भी छुट्टी घोषित करने की मांग की है। वहीं आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड का पहाड़ी व्यापक लोक पर्व है, जिससे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और एकता जुड़ी हुई है। इगास पर्व को प्रदेश भर में उत्साह से मनाने के लिए सरकारी स्तर से पहल करने की जरूरत है, लिहाजा राज्य सरकार इगास के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित करे। जो कथा है, जब गढ़वाल के तत्कालीन राजा महिपत शाह के जो सेनानी थे बरतवाल बंधु, उनको तिब्बत की सेना ने मार दिया था। उसके बाद राजा महिपत शाह ने हमारे वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी को बुलाया और उनको आदेश किया कि हमें तिब्बत से बदला लेना है बरतवाल बंधु का, और आपके नेतृत्व में वो चढ़ाई होनी है और लड़ाई लड़ी जाएगी। तो माधो सिंह भंडारी जी ने पूरे उत्तराखंड, जौनसार, गढ़वाल और कुमाऊं से सारे वीरों को बुलाकर एक सेना तैयार की और उसके बाद तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। और तिब्बत पर जो लड़ाई हुई, उस वक्त भी संचार के माध्यम नहीं होने के कारण बीच में दिवाली आई थी और उत्तराखंड के लोगों में चिंता की लहर थी कि हमारी सेना क्या कर रही है, क्योंकि कोई समाचार आया नहीं था, इसलिए लोगों ने दिवाली उस वक्त मनाई नहीं। तो जैसे ही माधो सिंह भंडारी जी ने तिब्बत पर विजय पताका फहराकर तिब्बत के राजा को कर पर रखकर तिब्बत को राजा महिपत शाह के अधीन करके वापस लौटे इस तिथि को, तो उसके बाद उस खुशी में हमारे उत्तराखंड के लोगों ने दिवाली मनाई। उत्तराखंड में आगामी चुनाव में आप नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच इतनी है कि लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना और विकास और युवाओं के मुद्दे उठाने का उनका सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि कारवां बनता चला गया। और आज इसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है, जब कोटद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आपकी तिरंगा यात्रा कोडिया बैरियर पहुंची। वहां पर कर्नल कोठियाल का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने कोडिया से सिद्ध बलि मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली। और क्या कुछ रहा इस तिरंगा यात्रा में, आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ और कर्नल अजय कोठियाल अपने पूरे दमखम के साथ दिखे। आज ये यात्रा कोटद्वार पहुंची। कोटद्वार में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा आयोजित की थी। इस तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के स्वागत के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी, उसने राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ने के संकेत दे दिए हैं। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों और युवाओं का हुजूम उमड़ा। उससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला।
इसके बाद मालवीय उद्यान में पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने जनता को भी संबोधित किया। कर्नल अजय कोठियाल इस यात्रा के द्वारा जनता के बीच में जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहता है उसके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है कि जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं कि जब हम पावर में आएंगे तो जिन मुद्दों को हम बोल रहे हैं कि हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें कैसे करेंगे, और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा और सीधे आपको ले चलेंगे उत्तराखंड, जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है छठ मेला में पहुंचे हुए हैं। आप हमारे अति विशिष्ट मेहमान हैं, आपके बैठने के लिए यहाँ आगे जगह है। मंच की अपनी मजबूरी है, कोविड का समय चल रहा है, दूरी बना करके रहनी है, तो मैं बड़े आदर के साथ यह कहना चाहूंगा कि मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विधायक नानक मत्ता डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, श्री दाल सिंह रावत जी और कार्यक्रम अध्यक्ष छात्र प्रेम प्रकाश सिंह जी और समिति के अध्यक्ष श्री सुनील लहदानी जी, केवल 5 लोग ही मंचासीन हो पाएंगे। मंच की अपनी एक महत्वपूर्ण गरिमा होती है और मुझे लगता है शायद अभी बरसात कुछ दिन पहले हुई थी, लंबी वाली है। आप लोग कहाँ बैठे, सुरक्षित बैठे, सही ढंग से बैठे, दूरी का पालन करके बैठे, यह हम सबका परम सौभाग्य है। संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील लहदानी जी से मुख्य मंच कराने का प्रयास करेंगे और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार।
उत्तराखंड सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड की चुनावी सियासत को लेकर भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के 11 नवंबर से धुआंधार दौरे शुरू हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। नड्डा कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं, जिनकी पार्टी जल्द घोषणा कर सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। देर शाम तक चली बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। अध्यक्ष जी का बन गया है। चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन प्रभारी, सह प्रभारियों का तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का भी तैयार हो रहा है। 15-16 का कुमाऊं में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण उन्हें ये राहत दी गई है। डीपी यादव गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के आरोप में देहरादून जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद डीपी यादव सहित 3 अन्य लोगों द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के आरोप में देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सभी ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में पहले कन्विक्शन हुआ, उसके बाद माननीय न्यायालय के यहाँ अपील पेंडिंग। माननीय न्यायालय ने जो डीपी यादव के अगेंस्ट 302 का मुकदमा चल रहा था काफी टाइम से, सीबीआई कोर्ट में पहले कन्विक्शन हुआ, उसके बाद माननीय न्यायालय के यहाँ अपील पेंडिंग थी। माननीय न्यायालय ने सभी चीजों को गौर करते हुए, क्योंकि डीपी यादव के अगेंस्ट कोई एविडेंस था नहीं, सीबीआई पूरे उसमें फेल हुई है एविडेंस कलेक्ट करने में, ये सब कुछ देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनको पूरी तरह एक्विटल किया है इस केस में और बेल बॉन्ड्स उनके डिस्चार्ज किए हैं। क्या आधार बनाया? आधार ये था कि मेन जो सीबीआई का इसमें ग्राउंड था कि डीपी यादव के अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस कभी भी नहीं था। सीबीआई ने कोशिश करी थी 120B में, पर 120B का भी कोई एविडेंस जो नीचे न्यायालय में माने नीचे ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड हुआ था, उसमें कोई एज सच कुछ एविडेंस बाहर निकल के नहीं आया जिससे कि डीपी यादव को इस क्राइम के साथ कनेक्ट किया जा सके। उसी चीज का माननीय उच्च न्यायालय ने आधार लेते हुए इस केस में उनको बरी कर दिया। उत्तराखंडी खबरों में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं